हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लेकिन गाइज, बात आती है कि आरबीसी क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम आरबीसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद में आरबीसी से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, यूपीएससी, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन बेटा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जानते हैं कि भैया आरबीसी क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, आप ब्लड के बारे में तो जानते होंगे। हमारे शरीर में ब्लड, जिसे आप आम भाषा में खून या फिर रुधिर कहते हो या फिर रक्त कहते हो, तो बेटा आपके शरीर में ये खून कितना होता है, ये ब्लड कितना होता है, तो आप कहोगे कि भैया 5 से 6 लीटर होता है। बिल्कुल बेटा, आपके शरीर में ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन बेटा ये जो ब्लड होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है बेटा इसका ठोस भाग और एक होता है बेटा इसका द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है बेटा, ये पूरे ब्लड का 45% होता है और जो द्रव भाग होता है बेटा, वो पूरे ब्लड का 55% होता है। कितना होता है बेटा? 55%। ठोस भाग में बेटा हम आपके ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब रक्त कोशिका कौन कौन सी है बेटा जो आपके ब्लड में पाई जाती है? तो एक है बेटा आरबीसी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आरबीसी। दूसरी होती है बेटा डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। और बेटा द्रव वाला जो भाग है, जो आपके ब्लड का 55% भाग है, इसमें हम पढ़ते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है बेटा? एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है। इसका हल्का पीला रंग होता है और भैया ये क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है। जब हम आपको प्लाज्मा पढ़ाएंगे तो उन सभी के बारे में पढ़ाएंगे। लगभग इसमें बेटा 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा में। तो यानी कि ये ब्लड का क्या है? द्रव भाग है, क्योंकि इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 6 से 8% बेटा प्रोटीन पाई जाती है और 1 से 2% की मात्रा में बेटा कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। लेकिन ठोस भाग में बात करें बेटा 45% होता है ठोस भाग पूरे ब्लड का, जिसमें ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें से आता है एक आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। आज की इस वीडियो में बेटा आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है बेटा रेड ब्लड सेल्स। बहुत सारी होती है इसलिए हम इसे सेल्स लिखते हैं, बहुवचन। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं कितनी होती है बेटा? सारी चीजें जानेंगे। अब बेटा इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? क्या स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बेटा ये सभी क्वेश्चन, आरबीसी की खोज किसने की थी, ये सभी क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या को मापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चन बेटा मैं आपको आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलो भैया हम आगे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरुआत करें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले भैया, ओके। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं आपको बता दूं, हरियाणा फीमेल कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इस क्वेश्चन में हम हर बार की तरह बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका आरबीसी है, इस आरबीसी का पूरा नाम क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त
कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर आप लिख सकते हो बेटा लाल रक्त कोशिकाएं। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके। अब बात आती है बेटा कि इस आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो बेटा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है बेटा? इरिथ्रोसाइट। ध्यान से समझना, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स। बेटा साइट का मतलब होता है सेल और सेल का मतलब होता है कोशिका, और इरिथ्रो का मतलब होता है बेटा रेड यानी कि लाल। वह कोशिका बेटा जो आपके ब्लड में है और लाल रंग की है, वह कोशिका कहलाती है बेटा आरबीसी, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड यानी कि लाल, साइट का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। वह कोशिका जो आपके ब्लड में लाल रंग की है वो होती है आरबीसी। इतनी बात क्लियर है? ओके। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, श्वेत या सफेद, और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल, कोशिका। वह कोशिका बेटा जो श्वेत रंग की है, जो आपके ब्लड में उपस्थित है, वो होती है बेटा क्या? ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का रासायनिक नाम पूछे तो इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम पूछे तो ल्यूकोसाइट। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड प्लेटलेट्स का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो बेटा वो होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स। एस क्यों लगा रहा हूं बेटा पीछे? क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती है हमारे ब्लड में। थ्रोम्बो का मतलब होता है बेटा जो रक्त का थक्का जमा दे, जो रक्त का थक्का जमा दे, और साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। वह कोशिका बेटा जो रक्त का थक्का जमा दे वो कौन सी है? वो है बेटा थ्रोम्बोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। बोलो बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं। 2024 में जितनी भी परीक्षा आएगी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एक एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं है? ओके गाइज, मैं आपको बता दूं जो आरबीसी होती है, मैंने कहा ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीन रक्त कोशिका होती है हमारे रक्त में। ये तीनों रक्त कोशिकाएं होती है, यानी कि ये वह कोशिकाएं हैं जो आपके ब्लड में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। बेटा 99% तो भैया सिर्फ आरबीसी ही पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 0.2% और ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है 0.8%। तो याद रखना बेटा जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है बेटा, ये आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका है। ये बेटा ब्लड की मुख्य कोशिका है, मुख्य सेल है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अगर बेटा मैं बात करूं संख्या में कि भैया संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका होती है जो ब्लड में पाई जाती है, तो बेटा जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि 99% में आरबीसी पाई जा रही है, तो बेटा संख्या में भी कौन सी होगी? आरबीसी ही होगी। आरबीसी बेटा संख्या में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स होती है जो कि 0.8% है, 0.2% डब्ल्यूबीसी है, 0.8% ज़्यादा हुआ। ओके। और बेटा डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम होती है। लेकिन बात करें आकार में, कि भी आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी है, तो बेटा डब्ल्यूबीसी है। आकार में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी होती है प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी होती है बेटा आरबीसी। बोलो इतनी बात क्लियर है? कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए बेटा मैंने एक ही क्वेश्चन में। आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र, आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र हीमोसाइटोमीटर,
हीमोसाइटोमीटर। बोलो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए। आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज की थी बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। आरबीसी की खोज याद रखना बेटा, इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की भी खोज की थी, बैक्टीरिया की भी खोज की थी, शुक्राणु की भी खोज की थी, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। इतने सारी खोज की थी बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक का। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले भी आगे। ओके, देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेटा ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होता है 4 से 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है बेटा दोनों। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दोनों ही सही है बेटा। देखो जो पुरुष होता है बेटा, उस पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। बेटा याद रखना जो 1 मिलियन होता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर में 10 लाख होता है। तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन यानी कि 45 से 55 लाख बेटा। 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर की संख्या। प्रति घन मिलीमीटर में बेटा 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है पुरुषों में। और महिला में कितनी होती है बेटा? महिला में होती है बेटा 4 से 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि प्रत्येक घन मिलीमीटर में 4 से 5 मिलियन होती है बेटा महिलाओं में आरबीसी की संख्या। कभी कभी बेटा ये प्रति घन यानी कि प्रत्येक घन मिलीमीटर ऑप्शन में नहीं होता, माइक्रोलीटर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इसकी जगह पे आ जाता है माइक्रोलीटर। तो माइक्रोलीटर भी सही है। अब थोड़ी बहुत जानकारी माइक्रोलीटर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर होता है बेटा 1000 माइक्रोलीटर। अगर हम 1 माइक्रोलीटर की बात करें कि लीटर में कितना होता है तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 लीटर होता है 1 माइक्रोलीटर बराबर। और 1 माइक्रोलीटर की बात करें अगर मिलीलीटर में तो ये कितना होता है तो 0.001 मिलीलीटर होता है। और याद रखना बेटा 1 माइक्रोलीटर बराबर ही होता है प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर याद रखना। तो मिलीमीटर भी प्रति मतलब घन मिलीमीटर भी ऑप्शन में आ सकता है और माइक्रोलीटर भी ऑप्शन में आ सकता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं बेटा आरबीसी के आकार की कि आरबीसी का आकार कितना होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है भैया? आरबीसी का आकार कैसा होता है, कैसी होती है देखने में? तो बेटा बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव द्विअवतलाकार होती है। द्विअवतलाकार या फिर बेटा बात की जाए तो डंबलाकार होती है। ये इसका आकार होगा। याद रखना बेटा जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी क्या है? एक सेल है, एक कोशिका है और बेटा इस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो याद रखना स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन बेटा अपवाद के तौर पर पूछा जाता है ऊंट, लामा और बेटा जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है ये स्तनधारी होते हुए भी। तो ये अपवाद है। बोलो तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है बेटा पुरुषों में? तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। और महिलाओं में कितनी होती है? तो 4 से 5 मिलियन होती है बेटा प्रति घन मिलीमीटर। माइक्रोलीटर भी ऑप्शन में हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? याद रखना बेटा जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव होता है, द्विअवतलाकार या डंबलाकार होता है। और स्तनधारियों की आरबीसी में बेटा क्या नहीं पाया जाता? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद है ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 लीटर बराबर होता है बेटा 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है बेटा 1000 माइक्रोलीटर। अगर आप 1 माइक्रोलीटर को लीटर में देखते हो तो 1 × 10⁻⁻6 लीटर होता है। अगर 1 माइक्रोलीटर को आप मिलीलीटर में देखते हो तो 0.001 बराबर 0.001 मिलीलीटर होता है। 1 माइक्रोलीटर के बराबर होता है घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बोन मेरो, ऑप्शन नंबर बी है रेड बोन मेरो, ऑप्शन नंबर सी है येलो बोन मेरो, ऑप्शन नंबर डी है ए है बी आंसर होगा। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेटा कि बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है बेटा? बोन मेरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब बेटा अगर ब्लड का निर्माण बोन मेरो में हो रहा है, अस्थि मज्जा में हो रहा है, तो या तो मैं प्लाज्मा का नाम लूं, या फिर मैं आरबीसी का नाम लूं, या फिर मैं डब्ल्यूबीसी का नाम लूं, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स का नाम लूं। बेटा इन सभी का निर्माण कहाँ होगा? इन सभी का निर्माण भी बेटा बोन मेरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। अब बात आती है बेटा कि बोन मेरो होता क्या है। तो देखिए जो आपके शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां होती है, आपको पता है कुत्ते के मुंह में इस तरह की आपने हड्डी देखी होगी। बेटा इन हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है, और इस खोखला भाग में एक यौगिक भरा हुआ रहता है जिसे कहा जाता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी अस्थि मज्जा में बेटा किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन बेटा ये बोन मेरो जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा रेड बोन मेरो, एक होता है रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और दूसरा होता है बेटा येलो बोन मेरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा के बारे में पूछा जाए बेटा तो बता देना आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और पीली अस्थि मज्जा के बारे में पूछा जाए बेटा तो बता देना डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी इसी में ही होता है, प्लाज्मा का निर्माण भी इसी में ही होता है, और भैया ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण भी इसी में ही होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अगर ब्लड में से आरबीसी निकाल दी जाए तो बेटा क्या वो बचता है? तो याद रखना बेटा प्लाज्मा बचता है, क्योंकि इसी प्लाज्मा में बेटा डब्ल्यूबीसी भी होती है और ब्लड प्लेटलेट्स भी होता है। तो अगर हम ये कहें कि भैया ब्लड में से आरबीसी निकाल दी जाए तो प्लाज्मा बचता है तो कोई गलत नहीं कहेंगे। बोलो इतनी कहानी समझ में आई आपको? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोन मेरो में भी होता है, रेड बोन मेरो में भी होता है, येलो बोन मेरो में नहीं होता बेटा। इतनी बात क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 8 से 10 दिन, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। जो आरबीसी होता है बेटा इस आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, और जो ब्लड प्लेटलेट सेल होती है इसका जीवन काल होता है बेटा 8 से 10 दिन। मैं बात ये कर रहा हूं बेटा कि आपकी जो आरबीसी है
इस आरबीसी का जैसे ही निर्माण हुआ वो बेटा 120 दिन तक जीवित रहेगी, 120 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटा इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो याद रखना बेटा इसकी मृत्यु होती है लीवर में और भैया पलिया में। लीवर में कम होती है, लगभग 1% होती है, लगभग में 1% होती है, और भैया लगभग में 99% होती है बेटा पलिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 120 दिन तक ही जीवित रहती है बेटा आरबीसी, 120 दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है, और बेटा लीवर में 1% होती है और पलिया में होती है बेटा लगभग 99%। स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं बेटा। और बेटा मरने के बाद में इसका पुनर्निर्माण भी होता है बेटा, किसमें, इसी में ही होता है। थोड़ी बहुत पुनर्निर्माण होता है बेटा इस आरबीसी का, और ये आरबीसी बेटा थोड़ी बहुत जमा इकट्ठी भी बेटा इसी में ही हो जाती है। जब भी हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होगी तो उस समय बेटा हम स्प्लेन, पलिया या तिल्ली से बेटा क्या ले लेते हैं, ये आरबीसी ले लेते हैं। बेटा आरबीसी की मृत्यु पलिया में ज्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे भैया आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे, पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे कहा जाता है बेटा, पलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया लगभग 99% की मात्रा में आरबीसी की मृत्यु होती है पलिया में, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे भैया, पलिया को। और बेटा मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बेटा, जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं बेटा, बैंक के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही बेटा हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो हम किसके पास जाएंगे, पलिया के पास जाएंगे, क्योंकि पलिया में 99% आरबीसी की मृत्यु होती है। और बेटा थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अच्छे लेवल पर बेटा इसका पुनर्निर्माण होता है पलिया में ही। जो मरी हुई आरबीसी होती है उनका पुनर्निर्माण होता है, और बेटा ये इसी पलिया में जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे जब बेटा हमें पैसों की जरूरत होती है हम बैंक से पैसे निकलवा कर लेके आते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो बेटा हम किससे लेते हैं, पलिया से लेते हैं। इसलिए भैया इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा गया है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोलो क्या समझ में आया आपको। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, पलिया को कहा गया है, क्योंकि 99% की मात्रा में आरबीसी यहीं मरती है, और पुनर्निर्माण भी बेटा यहीं होता है। और कुछ समय के लिए बेटा स्टोर इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है पलिया में ही। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी तो हम आरबीसी बेटा किससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, क्योंकि बेटा ये ब्लड की मुख्य कोशिका मानी गई है आरबीसी, क्योंकि 99% की मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी ब्लड में। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दूंगा। देखिए बेटा अगर आपको ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने हैं कि भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड से संबंधित वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। पूरे चैप्टर की एमसीक्यू करवा रखी है गाइज मैंने। एक क्लास और बची हुई है, 1 या 2 क्लास और बची हुई है, तो उसको मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा। तब तक आप देखोगे तब तक मैं करवा दूंगा। तो भैया जाओ, कम से कम 8-9 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, पूरा चैप्टर कवर है। सिर्फ 1 क्लास और बची हुई है, लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। सभी चीजें, सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ करवा रखे हैं बेटा। एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है बेटा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए। आरबीसी की अधिकता से रोग होता है बेटा पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से रोग होता है बेटा अनेमिया। जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे कहा जाता है अनेमिया। बेटा आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो भैया क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का 45% जो भाग होता है बेटा उसमें 99% मात्रा में आरबीसी पाई जाती है। और अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो समझ लीजिए आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी।
और उसे कहा जाता है अनेमिया। बेटा पॉलीसाइथेमिया ये होता क्या है? जब बेटा आपके शरीर में आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो बेटा आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है बेटा, आपके हाथों में खतरनाक तरीके से खुजली होती है। खुजली इतनी खतरनाक होती है कि आपके हाथों में ब्लड तक आ जाता है। बेटा आपके शरीर में ब्लैक रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। गाइज ये तो हो गया इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है। ज़्यादा आपको डिटेल में जानना नहीं है, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है और आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अब बात कर लेते हैं बेटा, हमने सब काम कर लिया कि आरबीसी का कार्य तो हम भूले नहीं है बेटा। आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है, आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है बेटा, वो होता है हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण बेटा आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड का लाल रंग होता है। मुख्य घटक होता है बेटा हीमोग्लोबिन। जो कार्य हीमोग्लोबिन को होगा बेटा, वही कार्य आरबीसी का होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ये बेटा 100% तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और 75% बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और बेटा बाकी का 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है 75%, और बाकी का 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बेटा जल के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? कार्बनिक अम्ल बना लेता है। तो ये कार्य होता है बेटा आरबीसी का। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बेटा आरबीसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। मैं फिर कहता हूं, अगर आपको ब्लड से संबंधित कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन हल करने हैं बेटा, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भैया बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लगभग 15 क्लासों में पढ़ाया है, जाके पढ़ लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।